नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन अपने काम और विचारों को लेकर वो हमेशा लोगों के जहन में रहेंगी। साल 2016 में इस दुनिया को अलविदा कहने वाली अम्मा यानी कि जयललिता एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। वजह है उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म थलाइवी। जी हां, मंगलवार को कंगना रनौत स्टारर फिल्म थलाइवी का ट्रेलर रिलीज किया गया। इस ट्रेलर ने हर उस शख्स के जहन में रची बसी यादों को ताजा कर दिया जो अम्मा को दीवानों की तरह प्यार करते थे। ट्रेलर में दिखाए गए उस सीन ने जिसमें तमिलनाडु असेंबली में अम्मा के साथ बदसलूकी होती है, उसने तो हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। तमिलनाडु की राजनीति से भले ही आप वाकिफ हो या ना हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आपने जयललिता का नाम जरूर सुना होगा। आज हम आपको जयललिता की वो 2 तस्वीरें दिखाएंगे जो ये बयां करने के लिए काफी हैं कि कैसे विपक्ष की कुर्सी से अम्मा बन गई तमिलनाडु की मुख्यमंत्री। ये वो तस्वीरें थीं जिसके बाद तमिलनाडु में जयललिता का उत्थान का काल शुरू हो गया था। वक्त बीतता गया और फिर जयललिता क्षेत्रीय राजनीति के हिसाब से सबसे प्रमुख राजनेताओं में शामिल होती गई। खैर, बात करें इन 2 तस्वीरों की तो ये 1989 में खींची गई थी। ये फोटोग्राफर शिवारमन ने क्लिक की थी। शिवारमन बताते हैं कि जब कहा गया कि तमिलनाडु असेंबली में जयललिता के साथ बदतमीजी हुई, असेंबली के अंदर क्या हुआ ये साफ तौर पर कोई नहीं कह सकता क्योंकि उससे जुड़े कई किस्से मौजूद हैं। हालांकि इनमें जो सबसे प्रसिद्ध किस्सा है वो यही कि उस दिन जयललिता की पार्टी AIADM के CM करुणानिधि के बजट भाषण में रुकावट पैदा कर रही थी। दोनों पार्टियों के बीच बहस छिड़ गई। हालात ऐसे हो गए कि फिर झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े की खबर के बीच बताया जाता है कि जैसे ही जयललिता बाहर आने लगी तो DMK के मंत्री दुरई मुरुगन ने उन्हें रोकते हुए उनकी साड़ी खींच ली, जिससे वो फट गई। कहा जाता है कि DMK चाहती थी कि जयललिता फटी हुई साड़ी के साथ अपमान के साथ बाहर जाएं। शिवारमन बताते हैं, जयललिता ने खुद अपनी फटी हुई साड़ी दिखाते हुए कहा था, देखिए इन लोगों ने मेरे साथ कैसा क्रूर व्यवहार किया है। शिवारमन ने यह भी कहा, उस घटना से जयललिता को लोगों की सहानुभूति मिली और वो अगला चुनाव जीतकर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन गई। कहा जाता है कि जयललिता ने अपना अपमान होने के बाद कहा था कि वो दोबारा वहां तभी कदम रखेंगी जब अपने अपमान का बदला ले लेंगी। जयललिता अपने बयान पर कायम रही और तमिलनाडु की राजनीति में वो मुकाम हासिल किया जिसकी वो असल हकदार थी। जयललिता से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।